नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के अंतर्गत दिन क्रमांक 42 हिंदू सेतु अभ्यास में आज हम क्षेत्र के अंतर्गत लेखन भाषण देखने जा रहे हैं। इसके लिए संकल्पना है व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे। मुहावरों का अपने लेखन में तथा बोलचाल में प्रभावपूर्ण प्रयोग अगर किया तो अपनी बोलचाल और भाषा प्रवाहमय और प्रभावशाली बनती है। आओ पता करें के अंतर्गत यहाँ पर इन्हीं मुहावरों के प्रयोग के कारण सजीवता प्रवाहमयता यह भाषा के अंतर्गत आती हैं। भाषा की समृद्धि और विकास हेतु मुहावरों का प्रयोग उपयोगी होता है। मुहावरा संक्षिप्त होता है परंतु संक्षिप्त रूप में किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। उदाहरणार्थ आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। मना करने पर भी राजू नहीं माना तो पिताजी उस पर आग बबूला हो उठे। ठीक है, इस तरह वाक्य में प्रयोग किया है। अभी यहाँ पर नीचे तुम्हें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वह आँखों से संबंधित है। तो इन मुहावरों को अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। आगे तुम्हें शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों के अर्थ सहित सूची बनानी है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक ही दे दूंगी उदाहरण, जैसे कि कान लगना या फिर हाथ कंगना को आरसी के हो। इस तरह के मुहावरे हैं। हाथ कान इस तरह शारीरिक अवयव इसमें आए हुए हैं। तो अन्य और भी मुहावरों की सूची तुम्हें शारीरिक अवयवों को लेकर तैयार करनी है। नीचे भी मुहावरे दिए हैं, अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद सृजन करे के अंतर्गत यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और बड़ा आसान है। जैसे कि आजकल सब अपना अपना विचार करते हैं, दूसरों की नहीं सोचते। वैसे ही रसगुल्ले देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। इस तरह अन्य तीनों का तुम्हें प्रयोग करना, रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं और वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर 8वीं की सुलभ भारतीय पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आए हुए मुहावरों को देखना है। हम जा रहे हैं अब दिन क्रमांक 43 पर। तो श्रवण, भाषण, संभाषण, लेखन, इन्हें देखकर हम शब्दों का विचार व्यक्त करते हुए संवाद करेंगे और संकल्पना है गद्य। अभी हास्य व्यंग कहानी यहाँ पर दी हुई है। अध्यापक छात्रों को सुनी कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगे। तुम्हें यह जो कहानी जो भी होगी वह तुम्हें पढ़नी है और अपने शब्दों में सुनानी है, या फिर तुम्हें जो भी ज्ञात है या अवगत है उस कहानी को तुम्हें कह सुनाना है। अभी इस अनुच्छेद के ऊपर तुम्हें नीचे प्रश्न दिए जाएंगे, ये दिए गए हैं, उसे तुम्हें लिखना है। जैसे कि 2 शब्दों का उत्तर, यह 2 शब्दों में उत्तर आया है, उसका प्रश्न ऐसा हो कि जिसके उत्तर यह हो। यहाँ पर संजल पूर्ण करना है। उसके बाद यह अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके ऊपर के प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिखने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इन उत्तरों को लिखते समय पूरक पठन के अंतर्गत तुम्हें दूरदर्शन, रेडियो, यूट्यूब पर हास्य व्यंग कहानियाँ सुनना है और सुनाना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, मानव के लिए वरदान, इस विषय पर तुम्हारे विचार प्रकट करने हैं। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद लिखना है। ठीक है, आज तक यही जानकारी काफ़ी है। रहा हुआ कल देखेंगे। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।